कैसा माँ का दिल दुखाया। बच्चे ने बच्चा मारा तो कल को बड़ा होगा तो कितने मारेगा वो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खून का बदला खून चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमें तो। सारी माँ का बेटा गया है, छुरी से गोद दिया, आधे निकाल देंगे बाहर। साथ के झगड़े के जो गाने चल रहे हैं ना स्वांगी, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। पुलिस ऐसे बैठी है क्या? अभी भी यहाँ पे कोई पुलिस पुलिस क्या कर रही है ये पूछो ना। भतीजे को जो ना 3 जगह चाकू मारा है, पेट के अंदर और एक गर्दन पे मारा, 4 जगह चाकू मारा है। इसके यार दोस्त थे, अभी कुछ दिन पहले इनमें कुछ कहासुनी हुई हल्की सी, इतना बड़ा जुर्म तो कोई था नहीं। दुश्मनों ने मार दिया मेरे लाल को। छोटे बच्चों से करवाते हैं, छोटे बच्चे छूट जाते हैं 3 महीने के अंदर, तो उनके हौसले बढ़ रहे हैं इसलिए। 18 साल कौन सा नियम है? अगर वो इतनी बड़ी वारदात करा तो नाबालिग कहाँ हुआ वो? और नशा खुलेआम चल रहा है, नशा जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे क्राइम फैल रहा है। कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे तो खुला करते हैं जो करते हैं यहाँ पे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है, जहां पे महज 16 वर्षीय सुभान मलिक नामक एक लड़के को उसी के दोस्तों द्वारा चाकुओं से गोद दिया जाता है। परिवार वालों से जुड़ते हैं, उन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि आखिरकार किन कुछ वजहों से ये घटना हुई है और क्या कुछ अभी तक पुलिस और प्रशासन ने रुख अपनाया है। जरा सा बच्चा कहाँ वार हो रहा है? कैसा माँ का दिल दुखाया। मैम कहाँ बच्चे के शरीर पे मार देखने को भी नहीं मिला हमें भी। मैम आपने देखा बच्चे के शरीर पे कहाँ वार? नहीं देखा, चेहरा देखा, वैसा तो दिख नहीं पा रहा। चेहरा देख रहे मस्त ऐसा सुबह रखा कर दिया इसका तो, और नहीं वैसा तो दिख नहीं पा रहा हमें। ये जैसा ये बुरा हाल चल रहा है, कहाँ होता है इंसाफ तो हो नहीं पाता भाई। इंसाफ भी कहाँ हो पाता है। कह रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है। गिरफ्त में लेके क्या करें, छोड़ दें। इंसाफ तो इंसाफ ही होना। उम्मीद नहीं है आप लोगों को किसी तरीके की कि मिलेगा इंसाफ या नहीं मिलेगा? बस देखो जाने वाला चला गया, जाने वाला चला गया। हाँ जब तो ये काम हो रहे हैं। यहाँ पे क्या नशा पत्ती आम है? आप लोग यहीं रहते हो आसपास, यहाँ पे नशे वगैरह होते हैं? हाँ होते हैं। किसी तरीके की कोई रोकथाम नहीं है या पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह होती है? कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे तो खुला करते हैं जो करते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि जो लड़के थे वो इन्हीं के दोस्त थे, तो आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये नहीं पता, साथ में बैठते हैं मगर वो साथ में बैठते थे और अपने नहीं पता किस रंजिश में मारा है, किस वजह से मारा है वो वजह नहीं ये भी पता नहीं चला। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आपसी मतभेद था, उसकी वजह से ही लड़के। हो सकता है आपसी मतभेद हो, लेकिन वो ये कह के ले गए थे कि बर्थडे पार्टी है, वहाँ चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी में ये कह के ले गए घर से। वो सो रहा था, उन्हें खाना भी नहीं खाया, तो उसे ऐसे ले गए थे। हाँ धोया तैयार हो गए जब गया था बर्थडे के नाम से। मतलब कहीं ना कहीं बहाना दिया है और बहाने से ले। हाँ बहाने से लेके गए हैं। बहुत बड़ा वो हुआ, इन्होंने 5 साल भी एक लड़का मारा है। माँ का बेटा गया है ये, सारी माँ का बेटा गया है ये। समाज में के अंदर अगर ऐसे ही होता रहा तो कैसे होगा? इनको फांसी होनी चाहिए, इनको भी होना चाहिए। और जो भी बलात्कारी हैं, जो बच्चियों को छेड़छाड़ करते हैं लड़के आवारों की तरीके से, उन्हें सबक नहीं मिलेगा तो ये आम होता रहेगा। इसलिए उनको मतलब उन्हें जरा सी भी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ये नहीं देखो कि पैसे वाला मैम उसके परिवार वाले भी अभी इन्हीं के परिवार वालों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। नहीं देखो हम ये ना देखो हम ये चाह रहे हैं, चाहे बच्चा है, ये भी तो बच्चा था। बच्चे ने बच्चा मारा तो कल को बड़ा होगा तो कितने मारेगा वो। उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल जिंदगी भर छूटे ना, या फिर फांसी। ये छूटने की बात नहीं है, उन्हें ये तसल्ली रहेगी कि हमारा बच्चा है जेल में, उन्हें भी जब दर्द होगा। माँ बाप भी अभी कहीं ना कहीं परिवार वालों को अकड़ के दिखा रहे हैं इनके साथ। नहीं, माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को भी राहत ना होनी चाहिए। दादा ने और चाचा ने करवाया है ये काम। दादा जो है वो तो बाप पे पड़ा कुल्हाड़ी लेके, बड़ा तलवार सी बाप के लिए मरवाने के लिए आपको मारा। भैया जो है बड़ा वाला वो इसके माँ के ऊपर पड़ा है। पूरे परिवार इनका क्या पहले कोई झगड़ा कटला साल भर पहले मार दिया चांदबाग में। दोनों आपस में परिवारों का कुछ था या बच्चों का ही था? ना कुछ भी ना आया, कुछ भी ना गया। तो बहुत सीधा लड़का है जो मारा है, बहुत सीधा। कह रहे हैं बच्चा यहाँ रहता भी नहीं था हॉस्टल। हाँ बच्चा तो दूर पड़ता था, पढ़ने वाला। वो तो दीनियात का बच्चा पढ़ने वाला आलिम, वो ऐसा काम करेगा। वो बच्चे का ऐसे काम नहीं, वो जो आवारा बच्चे होते हैं ना, ऐसे जो है कातिल जो है छूटने ही ना चाहिए, या तो सजा होनी चाहिए बिल्कुल।
की सजा या फिर इनकी जिंदगी भर कदम रखे ना देश में, बस जेल में से जेल में ही सड़ जाने चाहिए। कहा जा रहा है कि 13 साल के बच्चे हैं जिन्हें दोनों हाँ, ये 2-3 जगह केस कर दिया है। एक 17 नंबर गली में और एक शेर खान चौक पे मार के डाल दिया है। और तो छुट्टा लाते हैं बड़े बड़े दादा और चाचा के छुट्टा लाते हैं। पुलिस वाले पैसे मिलते हैं, लेटते हैं तो पुलिस वाले काम कर देते हैं। पुलिस वाले जाते रहेंगे, करवाता कोई और है और आगे बच्चों को हाँ ये बात है, ये इनका से ना सतर यूँ हो रहा है। हाँ, हमने तो पैसा भर दिया जी, तो बताइए उन्होंने तो पैसा भर दिया, गरीब क्या करेगा। और ये नहीं होने वाला, ये बात उन्होंने कही। हाँ, उसके भाई ने कह के गया है वो, हमारा कुछ ना होने वाला है। 1 करोड़ रुपया हमने भरा है, हमें कुछ ना होगा। देख लो हमने पहले भी मार दिया तो कुछ ना हुआ, तो अब भी कुछ ना होने का हमारा। और देखो हम ये चाह रहे हैं जो जितने स्वांगी फसाद के झगड़े के जो गाने चल रहे हैं ना स्वांगी, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। पुलिस ऐसे बैठी है क्या? अभी भी यहाँ पे कोई पुलिस पुलिस क्या कर रही है ये पूछो ना। बच्चे की मिट्टी भी आए पर अभी तक कोई पुलिसकर्मी। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। 2 दिन में कुछ नहीं, बंद कर रखे। क्या बंद कर रखे? क्या बंद कर रखे? पैसे दे दिए ना, तो इसीलिए तो बंद कर। पहले कह दिया अगर बंद कर रखे वाले आवाज नहीं उठाएंगे, मीडिया छान देगी वो खाल में। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि अभी पुलिस प्रशासन के यहाँ पे आप गए थे, थाने के बाहर गए थे, वहाँ से भी हटा दिए। नहीं, जेल में जाओगी आप, जेल में जाओ। नो कह रहा जेल में चली जाओगे। मैंने किनको कह रहे हैं? हाँ, हम तो जेल में ही चले जाएंगे। पहले आप इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर आए, पर जब आप वहाँ सड़कों पर अपना इंसाफ देना चाहे अपने रक्षकों से, जेल में चले जाओगे। जेल में हाँ। ये सरकार की तो ढील है, जो या किसी के बच्चों को मार दो, वो नाबालिग है, अब उसका तो लाल चला गया, किसी का क्या बिगड़ा। और गरीब के बच्चों को मारते हैं, जब भी मारते क्यों मारा किसी को? गरीब के नाबालिग बोल के कहीं ना कहीं अपराध में पर्दा डाल दिया। हाँ, पर पर्दा डाल दिया जाता है, पुलिस भी कुछ नहीं करती। क्या कुछ हुआ है सर उनके साथ? कह रहे हैं कि 3 लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा, उनको जो है ना 4 लड़कों ने मारा है। अभी 3 लड़कों को हिरासत में ले रखा है और उनके घर वाले भी हैं, उनमें शामिल नाबालिगों को पेश कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसलिए अभी दयालपुर थाने से आए सीधे यहाँ पर, और मेरे भतीजे को जो है ना 3 जगह चाकू मारा है, पेट के अंदर और एक गर्दन पे मारा, 4 जगह चाकू मारा है। किसी से कोई वाद विवाद था? जिन बच्चों के साथ लड़ाई हुई है उनसे कोई वाद विवाद नहीं था। अभी इससे पहले उनका थोड़ी कहना सुननी हो गई थी, तो उन्होंने उसको धोखे से बुला के आगे आर्य डेयरी पड़ती है 33 फुटे दयालपुर पे, वहाँ पर जाके उसका कत्ल करा है। पुराने विवाद को लेकर हुआ है ये सब? जी, पुराने विवाद को लेकर। सर अभी कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा हुआ है और एक अभी भी फरार चल रहा है, तो कौन बच्चा है, उसकी कोई पहचान करी गई है? किसने ये करा है? कौन? जैसा सुनने में आ रहा है, आगे इसके यार दोस्त थे। अभी कुछ दिन पहले इनमें कुछ कहासुनी हुई हल्की सी। इतना बड़ा जुर्म तो कोई था नहीं, जिसकी वजह से एक घर सूना कर दिया इन्होंने, एक चिराग बुझा दिया। ये बहुत गलत हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुस्तफ़ाबाद के अंदर जगह जगह चाय की दुकान खुला हुई है, सिगरेट बार खुला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ से क्राइम शुरू होता है। इन्हीं के पीछे कोई बड़ा ग्रुप है जिसको ये बच्चों के गैंग को चला रहा है। तो प्रशासन से भी मैं गुहार करता हूँ कि उस गैंग का पर्दाफाश होना चाहिए। और सर 13 साल के बच्चे आ रहे हैं सामने, कहा जा रहा है कि जो मारने वाले आरोपी हैं वो 13 साल के इसलिए आ रहे हैं ना, बड़े तो कर नहीं सकते, छोटे बच्चों से करवाते हैं। छोटे बच्चे छूट जाते हैं 3 महीने के अंदर, तो उनके हौसले बढ़ रहे हैं। इसलिए आज छोटे बच्चों करवाने के बाद में बड़े पीछे हो जाते हैं, छोटों को आगे कर देते हैं। वो उनके चाचा ने बोला है कि तुम उसको मारो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं छोड़। ऐसा बोला जी, उन्होंने बोला उसके चाचा ने, और यूँ बोल रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपये भर दिए हैं थाने के अंदर, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने का हमारा। सर क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन लोगों का जिन लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया? अभी मैं इस बारे में नहीं जानता कि क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन ये जो पूरी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में आए दिन जो चल रहा है खेल आपी देखिए, अभी नूरी इलाई में 3-4 दिन हुए 17 साल का नौजवान चाकू मारकर, ऐसे ही मेरे दोस्त के भतीजे के साथ हुआ। तो ये चल क्या रहा है? दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को होना चाहिए कि इस पर एक्शन लीजिए। जहाँ जहाँ ये कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो सरकार को होना चाहिए कि कानून को आदेश दे, कानून थोड़ा सख्ती करे, तो इन लोगों में खौफ पैदा हो। अब नाबालिग है, चला गया इनका भतीजा, उस माँ से पूछो उसका दर्द, उस बाप से पूछो जिसने पाल परवरिश करके उसे हाफिज़ कुरान एक अच्छाई के रास्ते पर चलाने के लिए उसे इतना बड़ा पैदा किया, रात में गया और मर्डर हो गया। 3 बच्चों में से एक पकड़ा गया ना, एक बच्चे ने पहले भी मर्डर कराया है D1 में। वो 13 साल का बच्चा मर्डर कर, हाँ, वो उनसे करवाया। लाइसेंस है उनके पास, मतलब किसी तरीके का जो इस तरीके के, एक तरीके से लाइसेंस समझ लो ना। एक मर्डर करा था उनने, 3 महीने के अंदर जमानत होगी तो उसको दोबारा छूट मिल गई। उनने दूसरों को भी भड़काया कि पुलिस वाले हमसे कुछ नहीं कहते,
तुम भी मर्डर करो। मैम, इस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो किस दिशा में मतलब पूरा समाज जा रहा है? भाई इन्हें जो ना फांसी होनी चाहिए, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, फांसी होनी चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खून का बदला खून चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमें तो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर 16 साल हुआ है, इनके साथ गलत हुआ, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। मैम, छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीज़ों की, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिरकार किसको आगे कैसे बताओ, कैसे आदमी जी पाएगा, कैसे सास बच्चे बाहर भी जाते हैं, घर में भी ऐसा गलत हुआ है जो भी हुआ है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी वारदात। ये बच्चों को आ रहे तो ये भी माँ बापों को सजा देनी चाहिए, बच्चों को भी सजा कर दो। मैम, क्या अभी चेहरा दिखाया जो आरोपी है उनमें से किसी का आप लोगों को चेहरा दिखाया गया? नहीं। कि कौन है, किसने किया है? सर क्या कुछ नाम सामने? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा सरकार का नियम गलत है कि पॉक्सो एक्ट को उन्होंने 13 साल नहीं करा, 17-18 साल का रखा। अब नाबालिग सबसे ज़्यादा काम करता है, अगर वो सज़ा के लायक है सज़ा देनी चाहिए। नाबालिग बच्चा ही सज़ा काम कर रहा है, सज़ा वाला। इन्हें नाबालिग, इन्हें 13 साल का बताया था। नहीं बता रहे, बताने को तो 10 साल का भी बता सकते हो आप लोग। काम करते हो आप, उसकी डेट ऑफ बर्थ उठाइए ना, डीओ भी उठाइए, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ उसका, अगर वो नाबालिग है उसका प्रूफ दिखाएं आप, उसको नाबालिग तक बचाना चाहते हैं आप। सरकार का ये कौन सा नियम है? पॉक्सो एक्ट को हटाइए। अगर बालिग की उम्र 13 साल करनी चाहिए, 12-13-18 साल कौन सा नियम है? अगर वो इतनी बड़ी वारदात करा तो नाबालिग कहाँ हुआ वो? सर जो लोगों को जिस दौरान पकड़ा गया है, क्या आरोपी पहले ही पकड़ लिए गए थे, मौके पर ही पकड़ लिए गए थे या फरार? नहीं मैम, इसकी मुझे नहीं। सर आपको इस रिगार्डिंग कोई नॉलेज है कि क्या आरोपियों को पहले पकड़ा गया था या फरार चल रहे थे? अभी भी कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पहले तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसमें यहीं के लड़के 4 बताए जा रहे हैं कि यहीं आसपास बच्चे थे, सारे मोहल्ले के बच्चे ही थे, आपस में सारे दोस्त थे। 1 घंटे बाद सारे पकड़े गए। फिर तो मतलब आपस में ही दोस्त होने के बाद आप दोस्त को ही मौत दी? ऐसे ही हो रहा। आप बताओ क्या कहें। यहाँ पे पहली कोई वारदात हुई है? हमारे नहीं, जी पहले अभी कभी तो नहीं हुई, हमारे बीच में पहले दर हुई थी सिलमपुर की साइड में आया कि वो पहले वारदात कर चुके हैं, उनको तरबियत ऐसी दे रखी है कि उनके माँ बाप भी उनको तरबियत गलत दे रहे हैं। क्योंकि हमारे बहनों ही गए थे सुबह, तो उनके माँ बाप उन पर बार करने को तैयार हो गए। ये नहीं देख रहे कि हाँ हमारे बच्चों ने जुल्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या आप लोग वारदात कर रहे हैं? आप लोग परिवार वालों के, उनके जो परिवार वाले हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं आप लोगों ने? जी हाँ, सुबह मिलने गए थे कि आपके बच्चों ने वारदात को अंजाम दिया है, तो उन पर उल्टा वार करने को तैयार हो गए। क्या कुछ बोला उन्होंने सर? ये कि हमारे बच्चों ने किया नहीं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। उनको गायब कर दिया उन्होंने, और यानी पुलिस प्रशासन इतना सतर्क नहीं हो पा रहा कि उनको पकड़ नहीं पा रहा। देखिए इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो मुस्तफ़ाबाद ही नहीं पूरे दिल्ली की बहुत ख़राब है, और ख़ासकर मुस्तफ़ाबाद की तो इतनी ख़राब है कि पुलिस ने जगह जगह ये नशे के अड्डे खुलवा रखे हैं, और बार बार कंप्लेंट करने के बाद 1-2 दिन इन पर एक्शन होता है, उसके बाद फिर ये इसी तरह से रात भर खुले रहते हैं। इससे बच्चों में जो है क्राइम बढ़ रहा है और इसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये कहना चाहूँगा कि इस पर फौरी तौर से रोक लगाई जाए, जिससे आने वाले भविष्य में किसी माँ को अपने लाल को ना खोना पड़े। सर अभी भी जब परिवार वाले जा रहे हैं, अपनी अर्जियाँ लगा रहे हैं, कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं, तो उन पे ना ही कोई संज्ञान लिया जा रहा है। बच्चे के साथ जब ये पूरी वारदात होने वाली थी उससे 1 हफ्ते पहले भी बच्चे को धमकी दी गई थी, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन? 36 घंटे के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर ही, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। मैं यही तो आपके माध्यम से कह रहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत ख़राब है, जंगल राज है, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे आपसी रंजिश में इतने बड़े बड़े जो हादसे हो रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, मेरी यही आपके माध्यम से कहना है। और ये जिस पर गुजरती है वही जानता है, जिसके लाल जिसका जाता है ना, वही माँ बाप उस दर्द को समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता कि क्या है। सर आशा है कि किसी तरीके का इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 16 से 20 घंटे होने को आया, अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि पकड़ा जाएगा। अब जिन लोगों को पकड़ा है ना ही उनकी कोई पहचान परिवार वालों को बताई गई है। लगता है कि इंसाफ मिलेगा? देखिए दिल्ली में जो इस टाइम मौजूदा सरकार है, जब तक सरकार इस नींद से नहीं जागेगी, पुलिस प्रशासन सर उनके अंडर में है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, और उनका इधर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किसी तरह का कोई वो नहीं है। लूटपाट, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के हादसे होना ये बहुत दुखद है, और हम इसकी जितनी भी हो निंदा करते हैं पुरजोर तरीके। नहीं, यहाँ पर जो जगह जगह पर ये नशे के अड्डे खुले हुए हैं, यहाँ इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है किसी की भी। और
हुक्के बार खुले हुए हैं, रातों को 1-1, 2-2 बजे तक यहाँ की शोबें खुल रही हैं, वहाँ लड़के बैठते हैं और नशा खुलेआम चल रहा है। नशा जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे क्राइम फैल रहा है। इस पर जब तक पाबंदी नशे पे नहीं लगेगी जब तक ये क्राइम कम नहीं हो सकता यहाँ से। सर हथियार मिले हैं काफ़ी सारे, बड़े बड़े चाकू, कह रहे हैं कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं, आखिरकार उन्हें परमिट कौन दे रहा है ये सब रखने का? जब आदमी नशा कर लेता है ना तो उसके लिए फिर सारे गुनाह आसान हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नशा कम होगा जब यहाँ पे ये क्राइम कम होगा। रातों को क्या मतलब है यहाँ 2-2 बजे तक दुकानें खुलती हैं, 3-3 बजे तक रातों को दुकानें खुलती है। प्रशासन देखता नहीं है क्या? प्रशासन और जो भीड़ अफसर है उनको दिखता नहीं है? सर यहाँ पेट्रोलिंग होती है किसी तरीके की? सबको मालूम है यार, पुलिस पेट्रोलिंग वो 8-10 दिन के लिए होता है, फिर वही होता सब कुछ। ये सारी पेट्रोलिंग होती है, सारा कुछ होता है, मगर फॉर्मेलिटी बतौर ही है। मगर क्राइम का जो मेन रीजन है ना वो नशा है। मतलब अब जो राजधानी दिल्ली है उसे अगर हम क्राइम अड्डा कहें तो कुछ गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है। तुम देख रहे हो, हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कुछ महीनों में कितने क्राइम की वारदात हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है क्राइम, मगर ये तो प्रशासन ही रोक सकता है ना। इसमें आम आदमी कोई गरीब आदमी, कोई भी कमजोर आदमी किससे आस लगा? पर वही जब प्रशासन के पास, वहीं आप प्रशासन के पास जब जा रहे हैं तो वो आप लोगों को डरा धमका दे रहे हैं कि आप ही को जेल में बंद कर दिया जाएगा। डराने धमकाने का कोई मसला नहीं है, मगर ये है प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई। खर्चा मांग रहे थे, खर्चा उनके पास जाओ तो उन्हें खर्चा दे दो बस। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक पार्टी ने तो खर्चा दे दिया, अब आप लोग भी खर्चा देंगे? तो खर्चा दो, उनसे थोड़ा बहुत काम करवा लो। रातों को 2-2 बजे तक दुकान खुलने क्या मैटर है भाई? और पूरी दिल्ली के अंदर रात को 10 बजे 11 बजे बंद हो जाती हैं। तो ये नशे के जो अड्डे खुले हुए हैं ना, हुक्के बार खुले हुए हैं, ये रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, इन पे लगाम लगनी चाहिए। जब तक नशे पे लगाम नहीं लगेगी जब तक ये क्राइम कम नहीं हो सकता। 1, 2, 3 काफी छोटे बच्चे हैं ये देखने में, मतलब इनको अपराधों की गलियों में घुसा रखा है लोगों ने, कुछ सामने ना आकर इन लोगों से ये सारे काम करवाए। पूरी गली शांत है, इसमें कोई नहीं है। बहुत बहुत बेरहमी से मारा बच्चे को हमारे। देखिए आपने मौजूदा अभी सीसीटीवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे को देखिए पहले पूरी प्री प्लानिंग के साथ घर से बुलाया जाता है कि हम जाएंगे और पार्टी करेंगे, और वो भी भरोसा करके चला जाता है। पर देखिए पुराने जो मामूली सा विवाद था उसको लेकर देखिए पहले भी धमकी दी जाती है। जब पिता FIR लिखवाने जाते हैं तो वहाँ से देखिए किसी भी तरीके का पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता। और 1 हफ्ते बाद देखिए अभी ईद चल रही है और यहाँ पे इस तरीके की जो पूरी वारदात हुई है ये हमारे पूरे प्रशासन पर काफ़ी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देती है। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, आखिरकार कब इन पे रोकथाम लगेगी, कब इन पे लगाम लगेगी, ये काफ़ी सारे देखिए सवाल खड़े हो जाते हैं। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।